हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। और आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत करती हूँ मैं। सबसे पहले तो आप सबके प्यार के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आप लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हो, मेरी रीडिंग्स आपको इतनी पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गाइस ये जनरल रीडिंग होती है। ओके, तो हो सकता है ये हर एक के साथ ही रेजोनेट ना करे, तो आप निराश मत होइएगा। मेरा दूसरा चैनल भी है मिस्टिक हिंदी टैरो, उसकी लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में दे दूँगी, पहला कमेंट। प्लीज़ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो कहीं आप मिस ना कर जाओ कोई टॉपिक। इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि जाके वहाँ पे भी आप लोग जुड़ जाइए, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग। और जनरल रीडिंग्स क्या होता है ना, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग देख रहे होते हैं रीडिंग, तो हो सकता है कि हर एक के साथ ही रेजोनेट ना करे, तो निराश होने से अच्छा है आप लोग वो रीडिंग देखिए मेरी जो आपसे रेजोनेट करती है, या बाकी भी रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हो। ओके, और अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हो और आपके लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रही है, तो आप मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो रीडिंग्स फ्री नहीं होती है, पेड रीडिंग्स होती है, बट चार्जेस मिनिमल है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करती हूँ। चार्जेस मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगी, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी क्या चार्जेस है ओके रीडिंग के। तो यस, लेट्स स्टार्ट। हम लोग ये देखेंगे कि आपके पर्सन वापस आने वाले हैं या नहीं, आपके लाइफ में रिकन्सिलेशन होगा या नहीं। और हाँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, पिक अ कार्ड नहीं कर रही हूँ मैं। इस चैनल पे ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स ही करूँगी आगे से। तो अगर आपको पिक अ कार्ड चाहिए तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है मिस्टिक हिंदी टैरो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन वापस आने वाले हैं या नहीं। लेट्स सी। Okay, 2 of Swords, 6 of Wands, 10 of Cups। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, द स्टार, द एम्परर। ठीक है, सो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक्वेरियस हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड, लियो हो सकता है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, एरीज हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सैज में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन मुझे कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं। अभी भी उनका किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं हो पाया है, अभी भी वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में लग रहे हैं। या फिर हो सकता है ये पास्ट में था कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किसी को चूज़ नहीं कर पा रहे थे आपके, और हो सकता है किसी और सिचुएशन में या किसी और पर्सन में ये कंफ्यूज थे, समझ नहीं आ रहा था इनको, या अभी नहीं समझ आ रहा है इनको। मुझे ये पास्ट एनर्जीज ज़्यादा फील हो रही है कि तब ये ज़्यादा कंफ्यूज थे कि व्हाट टू डू, हाउ टू टेक थिंग्स फर्दर, किसको चूज़ करूँ, क्या करूँ, व्हाट डू आई डू। अनसर्टेनिटी बहुत ही आप दोनों के रिलेशनशिप में, इन एंड आउट ज़्यादा था। फिक्स्ड ये पर्सन रहता नहीं था आपके लाइफ में, आना जाना वो लगे रहता था। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, वो अपनी लाइफ में दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये आपके लाइफ में वापस आने के लिए भी बहुत कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू इम्प्रेस यू, आपका अटेंशन पाने के लिए ये पर्सन कुछ कर सकते हैं इन कमिंग डेज। ओके, विद इन कई लोगों के लिए तो ये 1 वीक के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, 10 दिन के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन को मुझे डेफिनेटली ये पास्ट एनर्जी ज़्यादा लग रही है। अनसर्टेनिटी इनके लाइफ में पहले थी, अभी मुझे नहीं लग रहा है। अब दे आर रिकॉग्नाइजिंग कि आप क्या हो इनके लिए, आपकी वैल्यू क्या है इनके लाइफ में इनके लिए, और दे वांट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू दिस रिलेशनशिप। ओके, ये अब आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स।
काफ़ी फीलिंग्स इनकी इमेच्योर हुई है इस टाइम में जब ये अब से दूर थे। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। बहुत लोगों के लिए रिकन्सिलेशन होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं, ये पर्सन समझ रहे हैं व्हाट दिस रिलेशनशिप इज़ एंड हाउ डीप एंड हाउ प्रोफाउंड दिस रिलेशनशिप इज़। ये समझ अब इनको आ रही है, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर इनको पास्ट में कुछ कन्फ्यूजन था तो ये उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। डेफिनेटली आई एम सीइंग देम कमिंग आउट ऑफ सम कन्फ्यूजन और एक्सेप्टेंस इनका बढ़ रहा है फॉर देयर फीलिंग्स, फॉर दिस लव, ओके। मुझे ये भी लग रहा है अगर आपकी फीलिंग्स को देखा जाए तो मुझे लगता है कि अब आप भी अपना कोई कुछ आपने दिमाग में अगर कुछ बना ली थी, मतलब पहले ही आपने कुछ अजम्पशंस कर लिए थे कि नहीं ये पर्सन नहीं आएंगे, तो आप अब उस चीज़ को छोड़ रहे हो। आप थोड़ा थोड़ा विद द स्टार कार्ड थोड़ा होपफुल हो रहे हो, ठीक है। यू माइट बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस, आई टोल्ड यू। थोड़ा होपफुल हो रहे हो, थोड़ा सा ओपन अप हो रहे हो, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। मुझे ये पास्ट एनर्जी लग रही है कि आप थोड़ा सा ईगो में थे, बट अब ये एनर्जी चेंज हो गई है इनटू बीइंग स्ट्रॉन्ग, बीइंग ओपन एंड बीइंग रिसेप्टिव। स्टैंड लेना चाहते हो रिलेशनशिप के लिए, स्टैंड लेना चाहते हो इस पर्सन के लिए, और आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। यू डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन, ओके। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ आप इस रिलेशनशिप के लिए खड़े होना चाहते हो, ओके। विद दिस स्टार कार्ड डेफिनेटली मुझे लग रहा है होपफुल काफ़ी ज़्यादा हो रही हो कि ये पर्सन आएंगे। आपको लग रहा है कि जितना मैं होल्ड करूँ खुद को उतने चांसेस बढ़ रहे हैं इस पर्सन के मेरे लाइफ में वापस आने के। अगर मैं चला जाऊँ, अगर मैं गिव अप कर दूँ, मूव ऑन कर दूँ, तो मेरे चांसेस कम हो रहे हैं इस पर्सन को मेरे लाइफ में लाने के, ठीक है। ये मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जितना आप वेट करोगे, जितना आप होपफुल रहोगे, उतनी चीज़ें अनफोल्ड जल्दी जल्दी होंगी आपके लिए। डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पहले इमेच्योर थे रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप। इनमें मैच्योरिटी कम थी, आप में ज़्यादा थी, और ये समझ नहीं पाए तभी इस रिलेशनशिप के वार्मथ को, इस रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस को, वैल्यू को। विद द स्टार कार्ड एंड दिस एम्परर कार्ड मैंने आपको डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन स्टैंड लेंगे फॉर यू, फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस ओवरऑल कनेक्शन, ओके। डेफिनेटली आई एम सीइंग दिस पर्सन स्टैंडिंग अप। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। जहाँ तक कि थोड़ी मुझे और बात करना है इस बारे में, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग इस पर्सन के साथ ना आपने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, आपने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है इस पर्सन का, आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस दिखाई है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई है इस पर्सन को लेके पास्ट में, ठीक है। और इसी वजह से ना आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। आप में इस रिलेशनशिप ने आपको एक चीज़ सिखाई है कि टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म अपने डिसीजंस के साथ, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि जब ये पर्सन को समझ आ रही है, धीरे धीरे इनको रिकॉग्नाइज हो रही है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, व्हाट दिस पर्सन इज़ ब्रिंगिंग टू माई लाइफ, तो मुझे ये भी लग रहा है कि उसके साथ साथ उनके ये वाइब्स आप फील कर पा रहे हो कि ये पर्सन ना अभी शायद आ जाए, अब शायद ये पर्सन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अब शायद ये पर्सन मुझे लेके थोड़ा सीरियस हो जाए, और आपकी ये वाइब्स भी उन पे जा रहे हैं। मतलब एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, वो वहाँ से पॉजिटिविटी भेज रहे हैं और आप यहाँ से पॉजिटिविटी भेज रहे हो। तो दिस इज़ क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल कनेक्शन आप दोनों की सोल्स, दिस इज़ कनेक्शन ऑफ योर सोल, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ कि जहाँ पे ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, जहाँ पे ये पर्सन दे वांट टू ग्रो विथ यू, दे वांट टू हैव मैरिज, मतलब ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आगे जाके स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं। तो आप भी अपना पार्ट देना चाहते हो, आप भी कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहते हो इनके लिए, स्ट्रांगली खड़े रहना चाहते हो, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जीज़ देख लेते हैं आप दोनों की ही म्यूचुअल एनर्जी क्या है सारी सिचुएशन में। 5 ऑफ कप्स,
तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सिवा इनकम्प्लीट हो। इस पर्सन ने जिसको भी चूज़ किया था वो उसके साथ भी उनको या उस सिचुएशन में भी उनको अकेला ही महसूस हुआ है, उनको डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। 5 ऑफ कप्स डेफिनेटली वाटर साइन से डील कर रहे हो बहुत सारे लोग यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपके सिवा इनकम्प्लीट फील करते हैं। दिस इज़ नॉट को डिपेंडेंस, दिस इज़ रियल लव, दिस इज़ ट्रू लव। ये पर्सन सच में आपको मिस करते हैं, ये पर्सन सच में और आप भी कहीं ना कहीं ये जो दूरी आप दोनों में आई है इसने आप दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाया है और एक दूसरे के ज़्यादा करीब लाया है। आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानने लगे हो कि आप दोनों कितना इम्पॉर्टेंट हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है आप दोनों आपके पर्सन अब वरी करने लगे हैं, इनको चिंता होने लगी है कि कहीं अगर इन्होंने अभी स्टेप्स नहीं लिए, अगर ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं आपको कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं आप लिमिट्स ना हार जाओ, कहीं आप गिव अप ना कर दो। बट उनको ये नहीं पता है कि आप रुके हो उनके लिए, यू आर स्टिल वेटिंग देयर, ठीक है। तो वो वरी में है थोड़ा सा, उनको लग रहा है कि मुझे चेज़ भी करना पड़े इस पर्सन की, भीख भी मांगना पड़ेगा तो भी मैं करूँगा क्योंकि आई वांट दिस पर्सन, ठीक है। सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है विद दिस डेथ रीबर्थ कार्ड। डेफिनेटली एक चांस देना चाहते हैं टू दिस रिलेशनशिप। आप भी एक चांस दोगे इनको, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना जो गुस्सा है वो थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा जब इनसे डील कर रहे हो तो, क्योंकि एम्परर मोड में हो, एरीज एनर्जी में हो, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचा के रखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन पे बरसने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है, हम लोग इंसान हैं, ठीक है, कोई भगवान नहीं है। तो आपको जो लगे वो सही करिए। आपको लगता है इनको इनको आपको एक चांस देना चाहिए, डेफिनेटली दीजिए, नहीं देना चाहिए मत दीजिए, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है यहाँ पर। अवेयरनेस, तो मुझे लग रहा है जैसे ये इंसान आपसे दूर गया है ना, वैसे इनकी अवेयरनेस बढ़ गई है इस चीज़ को लेकर के आप क्या हो, आपके ना होने से कितना अफेक्ट होता है इनको इमोशनली। ये पर्सन को बहुत अफेक्ट हुआ है जब आप उनकी लाइफ में नहीं थे। इस पर्सन को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है इमोशनली भी जब आप इनके साथ नहीं थे, ओके। डेफिनेटली आई एम सीइंग दिस पर्सन बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर, और आपको भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आपको किस लिमिट तक किन चीज़ों को खींचना है। आप काफ़ी खींचते हो शायद चीज़ों को, एम्परर मोड में दिख रहे हो, तो ईगो को थोड़ा साइड में रखो। दूसरा है चेंज, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, लेट गो ऑफ द पास्ट। देखिए मैंने आपको अभी बोला कि पास्ट को पास्ट में रहने दो, चेंज को एक्सेप्ट करो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो होने दीजिए, एम्ब्रेस करो एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग इन दिस रिलेशनशिप, उस चीज़ को एम्ब्रेस करो एंड जस्ट मूव ऑन विथ लाइफ। लाइफ इज़ मच बिगर, हर एक इंसान से गलती होती है, इसका मतलब ये नहीं हम उसको हमेशा ही जेल में बंद करके रखें। प्रॉस्पेरिटी, फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड मोर गुड विल कम, गिव थैंक्स फॉर ब्लेसिंग्स एंड दे विल मल्टीप्लाई प्रॉस्पेरिटी। डेफिनेटली आपको अगर ऐसा पर्सन मिला है जो आपसे दूर रह के आपको मिस कर रहा है, आपसे दूर रह के इसको अक्ल आ रही है तो आने दीजिए और ग्रैटिट्यूड दिखाइए इस पर्सन के लिए, ऐसे पर्सन के लिए। अगर आपके पास ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में तो जो शो ग्रैटिट्यूड, ओके, शो दैट यू आर हैप्पी विद इट, शो कि आपको कितना ब्लेस्ड हो आप। ये पर्सन अगर आपके हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू बोथ बिलोंग टू ईच अदर। ओके, ये है कुछ हैंड रिटन मैसेजेस, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। ये आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि मैंने बहुत अलग ही कलर से लिखा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो बहुत लोगों के लिए आई थिंक आपका ये फेवरेट सॉन्ग होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हो सकता है ये आपके लिए गा रहे हो या सुन रहे हो, पुराने ख्यालात के दिख रहे हैं मुझे। एनीवेज, आई मिस योर स्वीट वॉइस, टॉकिंग टू यू मेक्स माई डे। तो ये आपके वॉइस को मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं। मे बी आपकी वॉइस भी मेरे जैसी है, फटी हुई थोड़ी सी। एनीवेज, अटैचमेंट, तो ये आपके साथ वाले अटैचमेंट को मिस कर रहे हैं। दे वांट टू
दे जस्ट वांट टू कम बैक यार। मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं, इनको आना है आपके लाइफ में। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स योर इनर ब्यूटी, हो सकता है काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो और ये अभी भी आपकी ब्यूटी को देख के मेस्मराइज होते हैं, ठीक है। एंड और एक सॉन्ग आया है, चुरा लिया है तुमने, तो ये सॉन्ग है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नज़र नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप मुझे ये रीडिंग ये मैसेज काफ़ी ब्यूटीफुल लगा है। जस्ट लुक एट दिस, दिख नहीं रहा है ना? टॉकिंग टू यू मेक्स माई डे, ब्यूटीफुल मैसेज है, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर ऐसी रीडिंग्स आपको और चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू अ लॉट गाइस।